के बाद पहली बार इस मुल्क की जमहूरियत में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज़ाद साहब के आने से जो वोटिंग टर्नआउट है उसमें इजाफा होगा। स्टेटहुड ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कश्मीरियों के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि वो स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडे। नाजरीन, आज कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के सदर मीर जुनैद। आइए इनका खैर मकदम करें। खैर मकदम है आपका सर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। एज अ यंग यूथ पॉलिटिकल लीडर, इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल माहौल है, आप उस चीज़ को किस तरह देखते हैं? मैं जितने भी लोग सियासी निज़ाम में इस टाइम हलचल कर रहे हैं, मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूँ, क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार इस मुल्क की जमहूरियत में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सब बहुत बड़ी कामयाबी है और ऐसे स्टेप्स को वेलकम करना चाहिए और होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट से देख रहा हूँ। जिस तरह अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद वहाँ से फारिग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाने का इस वक्त मौक़ूफ़ चल रहा है। उस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी जो है एक यंग पार्टी है, यंग वर्कर्स पार्टी है, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एज मतलब सीनियर पॉलिटिकल लीडर वो पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बनाते हैं? उस चीज़ को आपको क्या लगता है, कैसा मुकाबला रहेगा आपकी पार्टी के साथ? देखिए, आज़ाद साहब के आने से जो वोटिंग टर्नआउट है उसमें इजाफा होगा अनडाउटली। अब आज़ाद साहब किस तरीके से कल को असेंबली में अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं वो उसी टाइम कहा जा सकता है। इस टाइम उन चीज़ों पे टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा, बट इतना ज़रूर है कि आज़ाद साहब के आने से यहाँ की जमहूरियत को और चार चांद लगने हैं। अच्छी बात है जी। अगर आज की डेट की बात करें तो आज जो है अपनी पार्टी के सदर जो है अल्ताफ़ बुखारी का एक मेमोरेंडम था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए थे एक मेमोरेंडम लेके स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए। उस चीज़ को आपकी पार्टी और आप किस तरह देखते हैं? स्टेटहुड ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कश्मीरियों के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि वो स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। अब हर किसी अवामी नुमाइंदे का ये फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है कि अपने लोगों के बारे में बात करें। अल्ताफ़ साहब ने आज गवर्नर साहब को होम मिनिस्टर साहब का वादा याद दिलाया कि रेस्टोरेशन करनी चाहिए स्टेटहुड की, तो अच्छी बात है, जेन्युइन डिमांड है। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी गलत बात है। दीज आर वेलकम स्टेप्स, जो भी पॉजिटिव है हम उसको वेलकम करते हैं। इन फ्यूचर अगर वादी कश्मीर में पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस मतलब मुनक्किद किए जाते हैं, तो आपकी पार्टी का मतलब मैनिफेस्टो क्या रहेगा? क्या आप क्या लोगों के पास लेके जाएंगे कि जिससे जो है लोग और ज़्यादा आपकी तरफ आए? हम जम्मू कश्मीर को नए चेहरे देंगे। हमारी जमात से जो भी चुनाव लड़ेगा, अब कोई ऐसा आदमी नहीं देखेंगे कि जिसके हाथों में खून की मेहंदी लगी हो। कोई ऐसा आदमी नहीं देखेंगे जिस पे करप्शन के चार्जेस हो। हम बाकी सियासी जमातों की तरह ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं देखेंगे। कश्मीर एक नई यूथ लीडरशिप देखेंगी और जो कि इस जगह की इस टाइम पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है और वो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट हम पूरे करेंगे नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करके। नई चेहरों से मुराद क्या है आपकी? क्या आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, या यहाँ की माशी हालत को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें जिनकी आप बात कर रहे हैं, दीज थिंग्स आर डायरेक्टली
proportionate to the politics of this place. और सियासी नुमाइंदगी सही हो और विजनरी लीडरशिप हमें जे.एंड.के में मिले तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का हल निकल सकता है। बेसिक इस टाइम फोकस करना चाहिए हमें। डेवलपमेंट का काम तो ऑनरेबल एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन कर ही रही हैं और हमें इस टाइम इस क्रिटिकल जंक्चर पे पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसको जहन में रख के हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आज तक लोगों ने यहाँ पे बाकी सियासी जमातों को जो है कि इक़्तिदार में लाया और हमने इन लोगों को मुझे लगता है कि 4-5 दहाइयों से आजमाते आए हैं और अभी जो नए चेहरे हैं जिन्होंने ग्राउंड पे ग्रास रूट लेवल पे 10 साल से 12 साल 13 साल से काम किया है और जिनकी एक साख्त है और जिनने बड़े ही ऑनेस्टी से अभी तक काम किया है, उनको हमारी पार्टी मौका देगी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग होंगे। अगर अब बात करूं रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, आपकी पार्टी किस तरह इस चीज़ को देखती है? 370 एंड 35A ये सब जुडिस मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। असेंबली के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे अपने जे.एंड.के के अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं 370 और 35A को लेके, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस झांसे में मत आइए। इनके बस की बात नहीं है। ये एक जुडिशल फाइट है अब और ये कानूनी लड़ाई है और इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है और इसको यहाँ के चुनाव के साथ कोई लेना देना नहीं है। और साथ साथ ये भी है कि जो लोग इस चीज़ को अभी बेच रहे हैं अपने मुफाद के लिए, सियासी मुफाद के लिए, इनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि 370 और 35A नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ख़त्म किया था जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टेरियलशिप एक्सेप्ट करी थी प्राइम मिनिस्टेरियलशिप को लेके। फिर यही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दिल्ली चले गए और मैडम इंदिरा गांधी के साथ एकॉर्ड किया तो आर्टिकल तब ख़त्म हो गया। फिर 45 तरमीमें जितनी भी यहाँ की सरकारें रहीं और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी छोटी मोटी पार्टियाँ शरीक थी। हम इन अमेंडमेंट्स पे और उन दस्तावेज़ पे इनके दस्तखत है और 370 35A 90% ख़त्म हुआ था। जीएसटी लाया गया, लैंड ग्रांट बिल लाया गया, 90% हमारे लोगों ने ख़त्म किया था और 10% भाजपा ने ख़त्म किया था। पहले हमें अपने 90% हक का हासिल उन लोगों से मांगना चाहिए जिन लोगों ने हमसे ये छीना। तो उन लोगों को हमें ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, अपने सवालों का जवाब पूछना चाहिए और फिर जब लोग सेटिस्फाई होंगे तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि इनको आने वाले चुनाव में किस तरीके से वो लेंगे। सर, अगर देखा जाए जैसे आपने बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जिन्होंने बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 370 और 35A को जो है एक वेंटिलेटर पे ला के रख दिया। लेकिन आज की डेट की अगर बात करें तो आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मैनिफेस्टो बन चुका है कि वो हायर लेवल तक जाएंगे और आर्टिकल 370 को वापस रिस्टोर करेंगे। 370 और 35A नेशनल कॉन्फ्रेंस के बस की बात नहीं है। ये न्यू मॉडल बाइगट्री बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो मैंने आपसे पूछा कि इनका मैनिफेस्टो आप कह रहे हैं कि ये बना है, भाई साहब इसमें 370 पार्लियामेंटेरियंस ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट इसका अप्रूवल दिया है कि ये आर्टिकल एब्रोगेट होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये सौदा लोगों को बेच रही है झूठ और फरेब का, ये गलत बात है। आज तक इन्होंने झूठ ही भेजा है, लोगों को मालूम है। आज अब भी झूठ भेज रहे हैं और आप लोगों को भी जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको भी इनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब क्या रोड मैप है, कैसे वापस लाएंगे।
और इसका तो असेंबली के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका तो यहाँ की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो रोड मैप क्या है? अगर आप उस रोड मैप से यहाँ के लोग सेटिस्फाई है कि वाकई में इनके पास ऐसी ही कोई जादू की छड़ी है कि वापस ला सकते, ठीक है, हम भी सुनेंगे। बट एज ऑफ नाउ टिल डेट दे आर ओनली सेलिंग लाइज, दे आर ओनली सेलिंग डिफरेंट मॉडल ऑफ बाइगट्रीज, जो इनका पेशा है, जो ये अभी तक करते आए हैं। और मुझे लगता है कि आगे भी इनका यही रद्द अमल रहेगा, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। उनके मुताबिक जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसकी अर्जी दे दी है ताकि वादी कश्मीर में जो ये आर्टिकल 370 और 35A को फिर से रेस्टोर किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं और जो भी जुडिशियल लेवल थी इसकी उन्होंने वो मुकम्मल कर ली है। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि उनकी जो अर्जी है सुप्रीम कोर्ट में अंदर उसकी कोई पेशी भी हुई हो, क्योंकि इनकी अर्जी पेशी के लायक ही नहीं है, उसमें वो मेरिट ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को स्टैंड ही नहीं करता है। तो ये सब लोगों के ये जो है कि आंखों में धूल झोंकने के बराबर की बातें हैं। इन चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। वी कम्प्लीटली जो कंडम दीज थिंग्स, जो ये कहानियाँ कर रहे हैं, हम इनके बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। बिल्कुल सरासर ये बकवास कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के सदर मीर जुनैद, जिनके मुताबिक जो है ये कुछ नए चेहरों को अपनी पार्टी में इंक्लूड करेंगे ताकि वादी कश्मीर के लोग एक नई सुबह, एक नई तरक्की की राह पर गामजन हो। आप बने रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ। मुझे दीजिए मेरे साथी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।